जय हिंद साथियों। पाकिस्तान को अब दुनिया के कोई भी देश पाकिस्तान को अब पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। जहां पाकिस्तानियों को अब दुनिया में किसी भी देश हो, चाहे वह अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो या फिर किसी भी इनके मुस्लिम कंट्री वाले, अरब कंट्री वाले ही क्यों ना हो, चाहे वह सऊदी अरब हो, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, ओमान, ये सारे देश में अब इन्हें कोई भी देश पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। और इसका मुख्य वजह है क्योंकि पाकिस्तान की अभी वर्तमान समय की हालत ही इसका मुख्य कारण बना हुआ है। दरअसल हम लोग आज के इस सेशन में पाकिस्तान की एक नई घटना की ओर चर्चा करेंगे। आज तक हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सरकार, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग आज तक चर्चा करते आए थे। लेकिन आज की जो घटना है वह पाकिस्तान के जनता के बारे में, पाकिस्तान जनता के बारे में क्या है। देखिए, पाकिस्तानी जनता सब जितने भी सारे संयुक्त अरब अमीरात हो, सऊदी अरब हो या फिर अन्य मुस्लिम कंट्री में ये सारे जो रह रहे थे, उनका दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि अब उनका जो महत्व है वह दिन प्रतिदिन कम होता हुआ जा रहा है। और जैसे वहां भेदभाव देखने को मिलता है। खबर निकल कर आती है संयुक्त अरब अमीरात से यानी यूएई से, जहां पिछला बार क्या हुआ था कि स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त को यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान के झंडा नहीं लगाए गए थे दुनिया की सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर। फिर से घटना वहीं से निकल कर आई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुस्लिम देशों ने, जितने सारे मुस्लिम देश थे, उन्होंने पाकिस्तान को फिर से इनको बेइज्जत करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी लोगों को अपने देशों से निकाल रहे हैं, उनको वहां से भगा रहे हैं, इंडियन को काफी अधिक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के न्यूज रिपोर्टर वाले कह रहे हैं, खुद पाकिस्तान के एक यूट्यूबर लोगों के बीच में चले जाते हैं माइक लेकर और वो लोगों की राय जानने की इस पर कोशिश करते हैं। इसमें लोगों का राय बहुत ही अजूबा टाइप में लोग देते हैं। पाकिस्तानी जनता का कहना है कि देखिए, हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग अरब कंट्री वाले को हम लोग क्या करते हैं कि लड़कियों की सप्लाई नहीं करते, हम लोग नहीं देते। लेकिन इन चोट्टा को बताए कौन कि तुम अरब अरब कंट्री वाले को नहीं करता है, ये बात सत्य है, लेकिन तुम चाइना को जरूर करता है, ये बात बिल्कुल 100% है। और इस बात को भी तुम बोलो, लेकिन इन लोग चोट्टा मानने के लिए है तैयार नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि इन लोग बोलता है कि भारत है वह अरब कंट्री वाले को यानी यूएई समेत अरब कंट्री वाले को भारत अपने लड़कियों का सप्लाई करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के शेख साहब है उन लोगों को काफी अधिक इज्जत देता है, भाव देता है और उन लोगों का आदर करता है। जिस देश की लड़कियों को दूसरे देश में सप्लाई किया जाए, उस देश की इज्जत क्या होगी आप लोग बाखूबी तरीके से जानते हैं। और पाकिस्तान के जो इस प्रकार के जो लालछन है वो कितना जायज है, इस प्रकार आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान के जनता के ओपिनियन के अनुसार जो है वह भारत अरब कंट्री वालों की, जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, इन लोगों के लिए क्या है कि भारत अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, इनका जिस प्रकार से कहना है। हालांकि अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी सिर्फ और सिर्फ यूएई में भारत का लगभग 3.5 मिलियन से ज्यादा लोग रह रहे हैं। समझ सकते हैं, लगभग 35 लाख लोग वहां पे रह रहे हैं। और 2022 में कितना था, लगभग 34 लाख था। पिछले एक साल में 1,30,000 लोग बढ़ गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक साल में। समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा भारतीय यूएई में अभी भी काम कर रहे हैं, वहां से लोगों को पैसा कमाकर और अपने देश को भेजते हैं। पूरा हम लोग गल्फ कंट्री वाले बात करते हैं यानी अरब कंट्री में बात करते हैं तो टोटल, चाहे वह यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरब, ओमान, ये सारे टोटल कुल देश में मिलाकर लगभग 7.93 मिलियन यानी लगभग हम लोग बोल सकते हैं 79 से 80 लाख लोग वहां पे रह रहे हैं टोटल इन 5-6 देशों को मिलाकर। अबे भारतीय इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलती है। और इस प्रकार से जो लोग विदेशी मुद्रा को जो भारत में कमाकर भेजते हैं, उससे क्या होता है कि हम लोगों को इकोनॉमी को बूस्टअप मिलती है लोगों को। खैर, आप लोग इन पाकिस्तानियों के इतनी नीच हरकत के बारे में, इतनी नीच सोच और विचार के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना।